नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। यदि आपकी समस्या है कि आपका बच्चा कमज़ोर है और आप उसको तेज़ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं और या तो उनका दिमाग कमज़ोर है। दोस्तों, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि बच्चों का जो दिमाग होता है वह सबका समान ही होता है। ये नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो जो बहुत सारे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अफवाहें भी हैं, लेकिन आप बच्चों को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खिला दें या पिला दें या कोई डॉक्टरी सलाह लेकर आप अपने बच्चों को तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि खिलाने पिलाने की बात में अगर आप कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, कुछ विटामिन्स दे रहे हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि इससे उसको शारीरिक मजबूती मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई डॉक्टर से सलाह लेकर कोई दवाई खिला दें और बच्चा हमारा तेज़ हो जाएगा या कुछ अन्य चीज़ों के करने से आपका बच्चा दिमागी रूप से तेज़ हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। दोस्तों, दिमाग को तेज करना है तो आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिसका पालन करके आप अपने बच्चों का दिमाग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके ही ऐसे हैं जिससे को आप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। यह कोई पहेली नहीं है या कोई जादू नहीं है कि बस छड़ी घुमाए और हो गया। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने घर पर बस अपने बच्चों को जज करते रहना है या आपका बच्चा कर क्या रहा है। हाँ, कुछ टिप्स ऐसे हैं जिसका आपको पालन करना होगा और वो भी टिप्स बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आप अपने बच्चों को पूरी नींद सोने दें। एक बच्चों की जो औसत सोने का जो समय है वह कम से कम 6 से 8 घंटा है। कम से कम आपका बच्चा 8 घंटा, अगर आपका 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो कम से कम उसको 8 घंटे तक सोने दें। उसको जगाएं ना, उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि दोस्तों नींद एक ऐसी चीज़ है जिससे कि दिमाग हमारा तरोताज़ा रहता है। हमारी जो दिमाग की जो नसें हैं उनको आराम मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत काम करके जब आप थक जाते हैं तो आपको आराम की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार रोज़ रोज़ कुछ करने से हमारा दिमाग थक जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो दिमाग को सबसे पहले रेस्ट दें और उसकी पूरी नींद सोने दें। दूसरी बात कि आप अपने बच्चों को शारीरिक गतिविधि में उलझाए रखें। जैसे कि वो खेल रहा है तो उसको खेलने दीजिए, कहीं दौड़ भाग कर रहा है तो उसको करने दीजिए, या कोई अन्य काम भी शरीर गतिविधि का कर रहा है तो उसे करने दें। क्योंकि अगर वो शारीरिक गतिविधि करेगा तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा आपके दिमाग तक जाएगा। उस बच्चे का
दिमाग से सर तक और पाँव तक पूरा ऑक्सीजन का संचार होगा। तो आप उसको शारीरिक गतिविधि करने दें। तीसरी बात दोस्तों कि आप उसको अभ्यास कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये, अभ्यास में आपको क्या करना होगा कि उसको किसी भी चीज़ का अभ्यास कराएं। जैसे कि किसी चीज़ को सीखना है तो सीखना एक अभ्यास का ही प्रतिफल है। आप अपने बच्चों को उसे बार बार वह काम करने के लिए कहें कि वह काम फिर दोबारा करें, फिर करें, फिर दोबारा करें, मतलब पुनरावृत्ति करते रहिए, इसको सिखाते रहिए। इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि आपका बच्चा पढ़ने बैठ गया और वो चीज़ों को भूल जाता है। तो दोस्तों, भूलना एक मानव का स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा कमज़ोर है इसलिए भूलता है। यह मानव का स्वभाव है, स्वाभाविक क्रिया है कि मानव कुछ भी चीज़ें याद रखता है फिर बाद में भूल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको हमेशा याद रहता है दोस्तों, इसलिए कि वो व्यक्ति उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा उस बात पर रुचि रखता है, इसलिए वह बात उसको याद रखता है। और जो बातें ज़्यादा जिसमें रुचि नहीं रखता है, जिन बातों में, वह बातें जल्दी भूल जाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको दिमागी बातें जो ऐसी होती हैं उसको करने के लिए कहें। दिमागी बातों में जैसे कि आप उसको गुणा का सवाल, अगर आपका बच्चा 6, 7, 8 साल का है तो आप उससे गुणे के सवाल को करने के लिए कहें, भाग का सवाल ज़्यादा करने के लिए कहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ गुणा भाग करने के लिए क्योंकि इन सब सवालों में दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ता है, और जब दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो दिमाग शार्प होगा। तो आप गुणा का बार बार अभ्यास कराइए। उसको कम से कम रोज़ 10 से 20 सवाल गुणा का करने के लिए कहिए। इसी का अभ्यास आप कराइए। दोस्तों, 1 साल 2 साल में आप देखेंगे कि आपका बच्चा निसंदेह तेज होगा। मेरा दावा है कि यदि आप ऐसी प्रैक्टिस अपने बच्चों से करा रहे हैं तो निसंदेह आपका बच्चा जो है तेज दिमाग का होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप उसको हर समय सक्रिय रखिए। सक्रिय रखने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपने बच्चों से घर में अगर दूध आता है तो उसका हिसाब रखने के लिए कहिए, पेपर का हिसाब रखने के लिए कहिए। कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे आप उससे पूछिए। कहीं आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो बाहर की जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उससे सवाल करिए, उससे पूछिए कि बेटा तुमने क्या देखा, उसको हमें बताओ। तो ऐसे करने से कि बच्चा का जो दिमाग है वो वहाँ पर वो लगाएगा, सोचेगा कि पापा मुझसे ये पूछेंगे या हमारे जो भी साथ में है वो हमसे पूछेगा, तो बच्चा वहाँ पे सक्रिय रहेगा। तो ऐसे आप उसकी सक्रियता बढ़ा सकते हैं। रोड पर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उससे गाड़ी के बारे में पूछिए कि तुमने कौन सी गाड़ी देखा, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी किस कलर की थी, गाड़ी किस कंपनी की थी। मतलब आप अपने बच्चों को हमेशा सक्रिय बनाए रखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि बच्चों की जो सक्रियता है, जो सोचने समझने की क्षमता है, यह बच्चों में विकसित होता है और दिमाग में फैलाव होता है और आपका बच्चा निसंदेह तेज होता है। दोस्तों,
आप इन बातों का आप पालन करें, निसंदेह आपको कुछ ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका बच्चा इन चीज़ों को देख रहा है, पालन कर रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपको खुद इसका आभास हो जाएगा। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भ्रम में पड़ जाते हैं कि कुछ ड्राई फ्रूट्स खिला दें, जैसे कहा जाता है कि बादाम खिलाने से याददाश्त तेज होती है। दोस्तों, बादाम खिलाने से याददाश्त तेज नहीं होती है। बादाम आपको एक न्यूट्रिएंट्स देता है, विटामिन्स देता है, जिससे कि आप सक्रिय रहें। याददाश्त तेज रखने के लिए आपको उन चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी चीज़ को दोहराएंगे नहीं, किसी चीज़ को आप बार बार करेंगे नहीं, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हम लोग अपने दिमाग का बहुत कम यूज करते हैं, तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के दिमाग का यूज करें, उसको विभिन्न गतिविधियों में लगा के रखें। जो हमने आपको बताए हैं उसको आप पालन करें, अपने बच्चों से उन चीज़ों को करवाएं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें किसी चीज़ की झंझट नहीं, आप कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपके पास भी कोई ऐसी उपाय है तो आप भी ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि नहीं, इन चीज़ों से भी बच्चों का दिमाग तेज होता है। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और फिर अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक बात लेकर आपके सामने आएंगे। और आपको दोस्तों एक बात और कहेंगे कि अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए लाभकारी है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कि ऐसे ही बच्चों से संबंधित हम आपको कुछ और भी वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।